हेलो बच्चों, आज के वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय गणित वार्षिक परीक्षा 2025-26 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। पूरा का पूरा शुरू से लेकर आप लास्ट तक पेपर वॉच करिए, क्योंकि हमने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी इस वीडियो में पूरा का पूरा प्रोवाइड कर रखा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं प्रश्न क्रमांक फर्स्ट से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक तत्समक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 2y इक्वल 5y माइनस 21 का हल होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। 23 के घन में इकाई का अंक होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है, 120 का 20% होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24। 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 54 सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, 1 से लेकर 5 तक। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक दिया गया है यहाँ पे। सो छठवां क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं के एक के लिए शून्य एक तत्समक है। सातवां क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। जीएस माल की आपूर्ति या सेवा या बिक्री पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न 10वां है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के पृष्ठों का योगफल होता है। तो यहाँ पे अपने 6 से लेकर 10 तक भी क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे अतिलघु प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होंगे। 11 से लेकर 16 तक दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, -4/9 और -4/9 को हल कीजिए। तो -4 -8/9 आ जाएगा इसका आंसर। 11 भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 12 जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। प्रश्न 12 हमारे सामने, व्यंजक 1 + z + z² + z³ रैखिक व्यंजक है या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों नहीं है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नहीं है, क्योंकि इसमें त्रिघात बहुपद हैं, इसलिए यह रैखिक बहुपद नहीं है। अगला देखिए, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो √625 कराएंगे तो ये 25 का वर्ग है, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 64 जो है वो 8 का घन है, इस प्रकार 64 का घनमूल 8 हो जाएगा। 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो 3/4 करेंगे, गुणे 100 से कराएंगे। 100 × 300, 300/4, 300 को 4 से भाग कराने पर आ जाएगा 75%। 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा द्वितीय व्यंजक। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होंगे 17 से लेकर 22 तक। प्रश्न क्रमांक 17 हमारे सामने, -3/4 -4/15 × 4 गुणे 0/7 का मान होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे 0 से गुणा हो रहा है, किसी भी संख्या का 0 से गुणा कराएंगे या फिर किसी भी संख्या में 0 का भाग कराएंगे, उसका आंसर सदैव 0 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। प्रश्न 18 है, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। 0.25 × 4f - 3 = 0.05 10f - 9। तो इसमें बच्चों f की वैल्यू फाइंड करें तो f की वैल्यू आ जाएगी 0.6। अगला प्रश्न देखिए 19 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर है, एक थैले में 4 लाल गेंदें 2 पीली गेंदें, थैले के अंदर से बिना झांके एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4/6, इसको 2 से काटना है, 2 दूनी 4 2 3 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। प्रश्न क्रमांक 21 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। अगला प्रश्न 22 है, किसी संख्या को दुगुना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होती है, यदि उस संख्या को आधा कर दें तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। अगला बच्चों 23 है, समलंब चतुर्भुज PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 24 है, एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितने पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 25। अगला प्रश्न है 25, 2a² + 3b² को सरल कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अंत से मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए।